Hello everyone, myself Sarika Gautam. वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बंसल एकेडमी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ पीएस टेट के ऑब्जेक्शंस वाले क्वेश्चन विद प्रूफ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने करेक्ट आंसर्स बताए थे। इस वीडियो में हम प्रूफ्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 12। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज गिवन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर था वाइगॉट्स्की, जैसे मैंने पहले भी बताया था, और जो पियाजे है वो इसका इनकरेक्ट आंसर है। तो इसका रेफरेंस जो है वो हमने लिया है एडुकेशनल साइकोलॉजी बाय अनीता वुल्फॉक बुक से। देखो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, क्लियरली लिखा गया है कि जो द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में कि इट वाज गिवन बाय वाइगॉट्स्की, ठीक है। और यहाँ पे देखो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को फिर आगे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इट इज द एरिया बिटवीन द चाइल्ड्स करंट परफॉर्मेंस एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद एडल्ट गाइडेंस और बाय वर्किंग विद अ मोर फुल्ली डेवलप्ड चाइल्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, और ये है रेफरेंस बुक से, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 108। विच एक्टिविटी वुड बेस्ट डेवलप अ स्टूडेंट्स रीजनिंग स्किल्स ऑफ ज्योमेट्री। तो बेसिकली देखो दिस इज नॉट फैक्चुअल क्वेश्चन, दिस इज डायरेक्टली, ये हमारे पास कैसा क्वेश्चन है, देखो ये हमारे पास देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें देखो जो फर्स्ट 3 आपके पास ऑप्शंस हैं ये टोटली आपके पास लोअर ऑर्डर थिंकिंग के जो पॉइंट्स है, देखो मेमोराइजिंग ज्योमेट्रिक फॉर्मूलाज, सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कॉपिंग सॉल्यूशंस फ्रॉम बोर्ड, ये टोटली आपके पास क्या है, लो ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो क्या है बेसिकली इन सब में से जो बेस्ट सूटेड इसका जो इसका आंसर है वो क्या है, जस्टिफाइंग व्हाई टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट यूजिंग ज्योमेट्रिक पोस्टुलेट्स, ठीक है। अगर स्टूडेंट की रीजनिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है, डेवलप करना है, तो हमारे पास यही आंसर जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है, ये यही आंसर इसमें बेस्ट सूटेड है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो अ चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास 4th, इसका जो रेफरेंस है वो ऊपर लिखा है, कोई बात नहीं। अभी देखो क्या लिखा है, अ चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास 4th exhibits difficulty in reading, recognizing patterns, telling time, measuring etc, ठीक है। दिस लर्निंग डिफिकल्टी इज नेम्ड एज। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक कोई बच्चा है वो 4th क्लास में है, ठीक है, उसको रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम आती है, टाइम को बताने में प्रॉब्लम आती है, और मेजर करने में प्रॉब्लम आती है। तो इस डिफिकल्टी को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर की में जो आंसर है वो है सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया, विच इज इनकरेक्ट, ये गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है सफरिंग फ्रॉम डिसकैल्कुलिया। तो डिसकैल्कुलिया में क्या होता है, बेसिकली मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम से क्या आती है, मैथ्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो डिसकैल्कुलिया उस कंडीशन को बोलते हैं। तो अगेन इसका जो रेफरेंस है देखो वो आपके पास है अगेन सेम बुक से। तो देखो इसमें क्या लिखा गया है कि क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथ इज डिसकैल्कुलिया, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज एक्सप्लेन की गई है कि लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथ्स वेरी ग्रेटली डिपेंड ऑन द child's other strengths and weaknesses. A child's ability to do math will be affected differently by language learning disability or a visual disorder or a difficulty with sequencing, memory और ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्लियरली लिखा है, देखो एग्जाम्पल से भी बताया गया है, इसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो डिसकैल्कुलिया में आती है, ठीक है। इसके बाद देखो आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ्स का आता है। तो आपके पास सीडीपी के यही क्वेश्चंस थे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैथ्स का आता है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्या था इसमें, देखो ममताज प्रेजेंट एज इज, ममताज मदर इज 34 years old, ठीक है। जो मदर है, ठीक है, उनकी जो एज है, ठीक है, मदर्स एज जो है वो कितनी है, 34 years है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया, देखो 2 years from now मदर्स एज विल बी 4 times ममताज प्रेजेंट एज। तो अगर हम 2 years के बाद की बात करेंगे तो आफ्टर 2 years मदर की एज कितनी हो जाएगी, 34 + 2 हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 36 years हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि आफ्टर 2 years क्या है हमारे पास कि जो ममता की मदर की एज है वो ममता की एज से 4 times हो जाएगी। यानी कि हमारे पास कि जो ममता की मदर की एज होगी, डायरेक्टली लिख लेते हैं कि जो मदर की एज होगी वो क्या होगी, 4 times ऑफ ममताज एज। ठीक है, ममताज प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज। तो हमें ममता की प्रेजेंट एज बतानी है, तो वो क्या हो जाएगी, मदर्स एज कितनी होगी है 2 साल बाद, 36। तो 4 into ममताज एज को m ही लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, m की वैल्यू यहाँ पे 36/4 विच इज 9 years। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था आपके पास, ऑप्शन नंबर 2, 9 years। ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद एक और क्वेश्चन था हमारे पास, उसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। एक और क्वेश्चन था हमारे पास, सिंपली बोर्ड मास वाला क्वेश्चन था। 2/3 मल्टीप्लाई बाय -3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है, ये था। ओके, हाँ ठीक है, करेक्ट। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई होता है पहले, है ना। यहाँ पे बेसिकली क्या दिख रहा है हमें कि ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वो इससे माइनस हो रहा है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली पहले क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ बोर्ड मास। तो पहले क्या होता है हमारे पास, ब्रैकेट्स ऑफ होती है, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 2 just 6, क्या आ जाएगा, -6/21 माइनस 1/14, 3 3 9 माइनस 9/7 5 35। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन सभी का अगर एलसीएम ले लोगे आ जाएगा 210, और इनकी वैल्यूज आ जाएगी -16, -15, -54। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और ये आपके पास जो एंड में आंसर आएगा वो आएगा -43/70। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें से इधर इस वाले क्वेश्चन के लिए आपके पास जो भी ऑप्शंस थे, सारे के सारे ऑप्शंस क्या थे, इनकरेक्ट थे। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर था आपके पास -43/70। ठीक है, तो ये दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपके पास ये क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्शंस वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिनको आप प्रूफ के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने आपको वो बता दी है। इसके अलावा हमारा मास्टर कैडर का मैथ्स एंड साइंस का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हमारी ऑलरेडी ही मतलब ये वाली क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी है, और इसके अलावा आप रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी ले सकते हो। लाइव लेक्चर्स तो शुरू हो ही चुके हैं, और आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, अभी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है। ठीक है, और आप मास्टर कैडर भी अपना क्रैक कर सकते हो बंसल एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।